Okay, good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening. Very good evening, everyone. Very good evening. Okay, चलो यार so पहले ये बताया प्रीवियस लेक्चर जो मैं अभी बहुत ही रिसेंट टाइम से बार बार ये पॉइंट बता रहा हूँ और चाह रहा हूँ कि आपके हैबिट में आ जाए कि यार बिफोर द लेक्चर एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको रिवाइज करना चाहिए कि प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, जिससे फ्लो बनता है कि यार आज हम क्या सीखने वाले हैं। सो बताओ यार किया हुआ है, बताएं प्रीवियसली हम क्या डिस्कस कर रहे थे। Sir, arrangement of the registers. Registers. ओके हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टर्स के अरेंजमेंट कैसे हैं। सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में ओम्स लॉ को कैसे यूज करना है। कैसे मैंने बताया था कि यार एक रेजिस्टर के क्रॉस अगर हमें वोल्टेज पता है तो हम करंट बता सकते हैं, या फिर करंट पता है तो वोल्टेज बता सकते हैं। लाइक दैट हमने रिलेट किया था V = IR को। फिर हमने बताया कि यार अगर मल्टीपल हमारे पास है, मतलब समझ गए ना यार, मल्टीपल रेजिस्टर्स है, सो उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा था कि यार मल्टीपल है तो कुछ तो एक आइडिया होना चाहिए ना कि कैसे जज करेंगे। तो मैंने बताया था कि यार बहुत सारे आइडियाज होते हैं मल्टीपल रेजिस्टर को सॉल्व करने के। हम एक बेसिक 5 सीखेंगे, याद है ना, एक बेसिक 5 हम सीखेंगे। तो जिसमें से हमने स्टार्टिंग के 2 देखे थे, क्या, सीरीज और पैरेलल। Parallel. फिर हमने मिक्स्ड देखा था। मिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मिक्स्ड हो जाएगा, नहीं, मिक्स्ड का मेरा पर्पस था सीरीज और पैरेलल को मिक्स करना। ओके हाँ सर। ठीक है, और बाकी आज रिमेनिंग 2 टाइप भी कवर करेंगे। चले तो एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम। ओके तो मैं अगर हल्का सा ओवरव्यू करूं, सो प्रीवियसली हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया हुआ था। फिर हमने बात की हुई थी कि रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन कैसे हो सकते हैं। सीरीज हमने डिस्कस किया था, देखा था सीरीज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सीरीज पे भी क्वेश्चन किया हुआ था। पैरेलल देखा हुआ था, पैरेलल के भी आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन किए हुए थे कि पैरेलल कैसे पहचानना है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फिर हमने बात की थी कि यार कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान दिया था कि अगर सारे रजिस्टर इक्वल है तो डायरेक्ट आंसर कर सकता हूँ। और ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्या, स्प्लिट रूल। क्या था, स्प्लिट रूल। ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसे भी याद रखना है। फिर हमने बात की थी कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्या, रिडक्शन टेक्निक। क्लियर, हम क्या करते हैं, किसी 2 के पेयर को पिक करके सॉल्व करने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लग जाती हैं, सॉल्व हो जाना नहीं लगता है। तो फिर हमने एक एग्जांपल भी देखा था, 2 एग्जांपल हमने देख लिए थे यार, ये क्लियर था ना सबको। हमने 2 एग्जांपल देख लिए थे, कि ये वाला एग्जांपल और एक ये, ठीक है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ये हमने पार्ट डिस्कस कर लिया हुआ था। ओके तो आज फर्दर डिस्कशन करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आगे कंटिन्यू एग्जांपल ही कर पाएंगे। सो पहले बताओ, अगर प्रीवियस में किसी को डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी कैन मूव टू द एग्जांपल्स। बताओ प्रीवियस में किसी को डाउट तो नहीं है ना। नहीं सर। ओके सो एग्जांपल का पता है क्या आइडिया है। एग्जांपल में अपन प्रोसेस कैसे करेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग सब सॉल्व करेंगे और आंसर चैट बॉक्स में करेंगे। मैं रिव्यू करता जाऊंगा, जिनका आंसर करेक्ट होगा मैं बता दूंगा, और देन विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके डिस्कस करेंगे, डन। सो क्वेश्चन पूरा नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को क्वेश्चन ही नोट डाउन करना, ऑल यू नीड इज टू सॉल्व इट डायरेक्टली। ओके तो जल्दी से सॉल्व करने का इसे ट्राई करना है। सो लेट्स से मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें मैंने ये बैटरी बना दी है, फिर मैंने कुछ रेजिस्टर्स लगा दिए हुए हैं। ये एक रेजिस्टर हुआ, ये एक रेजिस्टर हुआ, लेट्स से ये एक रेजिस्टर हुआ, यहाँ से एक रेजिस्टर इनके पास पे आया, ठीक। ये एक बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल हमने पिक किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से एक रेजिस्टर इस तरीके से आया हुआ है, ये। सो कितने रेजिस्टर हो गए टोटल हमें, 5 दिया हुआ है। ऑल 5 resistors are equal, okay, are let's say 10 ohm। सारे 5 resistors कितने हैं, 10 ohm, क्लियर। और बैटरी कितनी है, लेट्स से बैटरी भी कितनी है, 10 वोल्ट।
सो मैं ये बोल देता हूँ कि सारे रजिस्टर क्या है, कुछ R है, X है, कुछ भी मान सकते हो, बाद में उसकी वैल्यू क्या लग देंगे अपन 10। समझ आया ना? सो देन फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, देन फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर्स। तो यार सारे रजिस्टर का नाम होना चाहिए फिर, यार क्लियर है नहीं? सारे रजिस्टर का नेम होना चाहिए। तो मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ, मान लेते हैं ये A है, B, C, D, E। ओके, चले जल्दी से सॉल्व करें। ओके, बाय द वे मेरा टारगेट है कि आप बता दो, IC बता दो एंड IE बता दो। आप इस तरीके से आंसर मैसेज करेंगे, IC इज इक्वल टू दिस, IE इज इक्वल टू दिस। करें, जल्दी से ट्राई करें सब लोग। हार्डली इट शुड टेक 3 to 4 मिनट। यू मस्ट नो द स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फिगर को रिड्यूस, और रिड्यूस करके क्या फाइंड करेंगे, Equal. R इक्विवेलेंट। फिर क्या फाइंड करेंगे, टोटल करंट, और उसके बाद स्प्लिट वगैरह लगाते हुए, लॉजिक लगाते हुए काम बन जाएगा। डन ना? यस सर। वाइज सॉल्व करें। आई विल आस्क कि कितने लोग को कौन कौन सा स्टेप का आंसर आ गया। चले फास्ट सॉल्व करें। चलिए डिस्कस करते हैं। बताओ यार, R इक्विवेलेंट सबको आ गया? अभी सॉल्व कर रहे हैं क्या काफी लोग? आ गया सर। ओके ओके, वन मोर मिनट।
सॉल्व कर ले आप, आफ्टर मिनट विल डिस्कस। ओके, चेक कर लेते। वी हैव आंसर ऑफ हर्षवर्धन, युगंधर, चलो अच्छा देख लेते हैं यार। चलो यार सभी लोग स्टॉप सॉल्विंग, लेट्स सी यार। देखिए यार, देखिए आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और उन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहले देखूंगा, सबसे पहले इस पूरे फिगर पे कोई स्टूडेंट आंसर करे, बिकॉज ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे सीरीज या पैरेलल को मिलके बना हुआ है। तो मुझे पहले किसी दो के बारे में कोई भी एक पेयर देखना है कि जो सीरीज या पैरेलल के बारे में श्योर हूं। तो बताओ आप किन के बारे में श्योर हैं? CD. C and D. सबको क्लियर है ना? सी एंड डी डेफिनेटली किसमें है? पैरेलल में है। Parallel. पैरेलल Series. में, Oh, पैरेलल नहीं सॉरी, सी एंड डी सीरीज। series. सीरीज, तो सीरीज में क्या करते हैं अपन? डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना। तो अगर इन सबका रेजिस्टेंस आर मैंने एज्यूम किया हुआ है तो कितना आ जाएगा फिर? सी डी 2R। सो रेजिस्टेंस ऑफ सी डी दोनों का मिला के अगर मैं बोलूंगा वो आ जाएगा कितना? 2R। ठीक, तो ये पूरा फिगर बदल गया, ये बन गया ये बन गया बी, और ये बन गया सी डी। सी डी की वैल्यू कितनी है? 2R। ठीक, ये क्या है फिर? ई, इसकी वैल्यू क्या है? आर। अब क्या दिख रहा है नेक्स्ट स्टेप में? Parallel. पैरेलल में। तो क्या दिख रहा है? सी डी जो रेजिस्टर है बन गया, अब वो पैरेलल में दिख रहा है किसके साथ? ई के साथ। क्लियर? अब पैरेलल का यार आपको याद रहना चाहिए, पैरेलल का कैसे निकालते हैं यार? आर सी डी R ई into कैसे निकालेंगे? 2R. यस, सो पैरेलल का रूल है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो देखो फास्ट हो गया क्या? R इंटू 2R बाई R प्लस 2R। सो टोटल कितना हो गया? 2/3। कोई डाउट क्या किसी को? No. ओके, सो ये हो गया 2/3। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कितना? 2/3R, R और ये भी R। क्लियर ना? तो अभी स्ट्रेट दिख गया यार, ये दोनों सीरीज। क्लियर ना? तो इसका मतलब इन दोनों का क्या आ जाएगा? R प्लस 2R/3। सो कितना हो गया यार ये टोटल? 5R/3। कोई डाउट क्या किसी को? No. नहीं। अब भी क्या हुआ? ये 5R/3 और ये दोनों मिलके किस में हो जाएंगे? पैरेलल में। क्लियर ना? इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इन दोनों का आर जो आएगा, आर डैश जैसा कुछ भी मान लेता हूँ, वो आएगा क्या? इनका पैरेलल सॉल्व कर लेते तो 5/3R इंटू आर मतलब R1 R2 बाई R1 प्लस R2 मतलब 5/3 प्लस 1 मतलब 5/3R प्लस R। सो टोटल ये कितना हुआ? 5 + 3 मतलब 8/3R। क्लियर ना आइडिया? सो ये हुआ क्या? 5/3 R एक कैंसिल आउट हुआ और नीचे क्या है? 8/3। सो 3 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया और R इक्विवेलेंट फाइनल कितना आ गया? 5/8. by 8. R by 8। ठीक है, R की वैल्यू पर रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। तो क्लियरिटी आया कि नहीं यार? R इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं? हाँ. अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग V कितना दिया हुआ? 10 वोल्ट का आपको। ठीक है, सो इसका मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? करंट। सो बिकॉज हमें पता है हम क्या लगा सकते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। सो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V बाय आर। V है 10 वोल्ट, R कितना है? 5/8। अच्छा, R की खुद की वैल्यू मैंने दी थी 10। सो इसका मतलब कितनी आ गई करंट? 8/5 एम्पियर। क्लियर क्या? किसी को डाउट? टोटल करंट क्लियर ना? अब यहाँ से 2-3 मेथड निकलेंगे। अब यहाँ पे कल याद है ना, कल मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन को 2 मेथड से कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस लेक्चर में ये वाला एग्जांपल था ना, याद आया? इस एग्जांपल में क्या सिखाया था? 2 मेथड्स क्या सिखाए थे? कि मैं बात कर सकता हूँ कि यहाँ से करंट आई और फिर स्प्लिट हो गई। ओके, क्या बात कर सकता हूँ कि आई करंट स्प्लिट हो गई, तो मैं दोनों में करंट निकाल सकता हूँ। और दूसरा मेथड क्या बताया था? कोई एक्सप्लेन करे?
दूसरा मेथड क्या बताया था? सर एक की करंट को यानी दूसरे के यानी एक x तो दूसरा 2x रेशियो क्या है इसमें? वो तो स्प्लिट रूल था, मैं स्प्लिट रूल नहीं पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे पता है कि स्प्लिट रूल का आपको फॉर्मूला पता है। अगर ये R1 है या R2 है और आपको करंट इन 1 चाहिए तो क्या होता है फॉर्मूला? नहीं यानी करंट इनवर्स रेशियो में जाता है ना, तो फिर उससे वैसे करके हम नहीं नहीं, वो तो एक वो इनडायरेक्टली स्प्लिट रूल ही है, इनडायरेक्टली स्प्लिट। वो दूसरा रूल था वोल्टेज रूल। क्या था? वोल्टेज रूल। ठीक है, वोल्टेज रूल क्या था? चलो यार एक बार दिखा देता हूँ, उससे ही एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बेटर आइडिया आएगा। कि यार इस क्वेश्चन में मैंने वोल्टेज रूल अप्लाई किया था। वोल्टेज रूल मतलब था कि मुझे चाहिए क्या I, और मुझे R पता है, तो अगर मुझे इनडायरेक्टली V पता चल गया तो भी काम बन जाएगा ना। और मैंने लॉजिक यूज किया था कि पैरेलल में अगर कनेक्टेड है तो दोनों का V क्या होता है? सेम। और सीरीज में V क्या होता है? शेयर होता है। समझा कि नहीं? तो V के लॉजिक ने क्या बताया कि पहले मैंने निकाला कि 10 वोल्ट में ये दोनों ने कितना शेयर किया। पहले क्या निकाला मैंने? 10 वोल्ट में ये दोनों ने कितना शेयर किया। बाकी रिमेनिंग जो आया वो इन दोनों ने हाफ हाफ थोड़े ना ले लिया। बाकी अगर बचा लेट से 2 वोल्ट बचा, सो इसने भी 2 लिया और इसने भी, बिकॉज ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में से स्प्लिट नहीं होता है, वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। वोल्टेज स्प्लिट मतलब अलग अलग क्या होता है? सीरीज में होता है कि ये दोनों अलग लेंगे और ये सेटअप अलग लेगा। समझा या नहीं? हाँ सर। तो अब बिकॉज ये एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों मेथड चाहता हूँ कि इस एग्जाम्पल के थ्रू तो फाइनली क्लियर हो जाए। ऑल्दो प्रीवियस एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर था, बट मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि दोनों एग्जाम्पल के थ्रू आपको फाइनल आंसर क्लियर हो जाए। तो पहले मैं बात करूंगा मेथड 1, ये किस चीज को टारगेट करेगा? करंट को। और मैं बता रहा हूँ, अगर मैं मेथड 2 बता रहा हूँ तो देयर इज अ रीजन। क्या? कि समटाइम्स मेथड 2 काफी इजी पड़ता है। क्लियर ना? हाँ सर। तो मेथड 1 अपना क्या है? करंट मेथड। इसमें हम किसको टारगेट करते हैं? करंट को। तो करंट को टारगेट इस करते जाएंगे अपन, सॉल्व करते जाएंगे चीजों को लेके। ठीक है, तो देखें करंट मेथड क्या होगा। स्टेप्स देखने पड़ेंगे कि पहले यहाँ से कितनी करंट आई? 8/5। बट आप इस फिगर से नहीं देख सकते हो 8/5। क्लियर? आप बात करोगे इस फिगर में कितनी बी पे गई कितनी ए पर गई, ऐसे नहीं बता सकते हो। आपको रिड्यूस्ड फिगर में देखना पड़ेगा। किसमें? रिड्यूस्ड फिगर। तो रिड्यूस करते करते फाइनल जब 2 ब्रांच बची थी तब हम स्प्लिट रूल लगा सकते थे। ये आइडिया समझा? तो मैं उल्टा चलूंगा अभी। उल्टा मतलब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ठीक है, हमें इससे जस्ट एक प्रीवियस स्टेप्स देखना पड़ेगा। सो प्रीवियस स्टेप में क्या था? 2 ब्रांचेस बन गई थी। कितनी कितनी थी दोनों पे करंट? ओ सॉरी, दोनों का रेजिस्टर कितना था? ये R था, इसका रेजिस्टर R, और इसका कितना बचा था? 5/3। क्लियर? तो ये हो गए थे हमारे 2 रेजिस्टर, और ये है हमारी मेन करंट जो कि कितनी है? 8/5। क्लियर है ना? तो इसका मतलब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है कि ये I1 कितनी है, हमें निकालनी है कि ये I1 कितनी है और I2 कितनी है। समझा करंट मेथड में? तो करंट मेथड ऑफ कोर्स थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, बट समझे इस चीज को। आइडिया समझ आया कि नहीं? पहले हमने ये स्टेप किया जबकि हमारे पास R इक्वलेंट कितना था? 8/5। और हमने उससे प्रीवियस स्टेप चेक किया कि यार कब करंट स्प्लिट होने वाली थी। तो जल्दी से यार I1 I2 की वैल्यू बताओ। चलो I1 बताओ। 1 I1 की बात करेंगे तो R2 वाला लिखेंगे ना, मतलब क्या? 5/3 अपॉन 5/3 प्लस by 3 plus R. 1 R। तो बेसिकली मैं अब इग्नोर कर रहा हूँ कि R कॉमन लेके क्या होने वाला है? कैंसिल हो जाने वाला है। मैं Cancel. सिर्फ नंबर्स को पिक कर रहा हूँ। और ओवरऑल वैल्यू कितनी थी? 8/5। क्लियर? चलो R को रख ही लेते हैं यार, माई मिस्टेक यार। R को पूरा रख ही लेते हैं। तो ये हुआ R प्लस R।
रखेंगे और बाद में कैंसिल हो जाएगा, बट आप लोग भूल जाओगे इस चीज को, इसलिए लिख लेते हैं पूरा। सो कितना आंसर आया ये हमारे पास? ये नीचे ऐड होके कितना बन गया? 8/5 ही बन गया, 8/3 बन गया। ओके, 8/5, हाँ 8/5। 5/8 आया टोटल। सो फाइनली कैंसिल होके क्या आंसर आया? 1 एम्पियर। क्लियर? I2 की बात करेंगे तो वो आ जाएगा क्या? R अपॉन 5/3 R प्लस R into 8 ओके by इंटू सेम चीज 8/5। सो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से अगर हम देखें? सो हाँ 3 नीचे 8 आएगा, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? 3/5। क्लियर है या नहीं बताएं? हाँ I1 I2। बट नोटिस करना कि ये अभी हमें जो पता चला है ये ऊपर वाली ब्रांच में, ऊपर वाली ब्रांच में तो सिर्फ A था ना, बट B के बाद से तो फिर से स्प्लिट हो गई थी ना। सो नेक्स्ट पॉसिबल जो फिगर है वो आपका नेक्स्ट स्टेज फिगर होगा ये, जिसमें स्प्लिटिंग से के बाद का फिगर है यहाँ पर हमारे पास ये फिगर। सो ये वो फिगर है जो एक स्टेप पहले का है। क्या? यहाँ से करंट थी, यहाँ पर स्प्लिट हुई, कितनी करंट गई? 3/5। और यहाँ पर कितनी करंट गई? 1. 1 एम्पियर। सो ये 3/5 एम्पियर गई करंट और उसमें गई 1 एम्पियर, और यहाँ से स्टार्ट कितनी हुई थी? 8/5। सो अभी क्या होगी? फिर से स्प्लिट होगी ना, क्योंकि हमें सारे रेजिस्टर में चाहिए। बट ध्यान ये देने वाली बात है कि इस पे कितनी है? 2R। इसका इक्विवेलेंट 2 थे ना यहाँ पर रेजिस्टर, और इसमें कितना है? R। R। तो फिर से इसमें करंट फाइंड करनी पड़ जाएगी। तो इस बार हम मान लेते हैं इसे I1 और इसे I2। तो अब स्प्लिट रूल लगाओ, इस बार फाइंड करते हैं I1। तो I1 क्या हो जाएगा? R अपॉन R प्लस 2R। क्लियर? इनटू कितनी करंट आ रही है इस ब्रांच में? 3/5। समझा या नहीं बताओ? हाँ सर। तो ये आगे 1/5 एम्पियर। फिर वापस से I2 फाइंड कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा? 2R/R प्लस 2R इंटू 3/5। डन? तो ये कितनी आ जाएगी? 2/5 ए। समझाया नहीं सबको? समझ गया। तो इसका मतलब यही हमारी सारी करंट्स हो गई। फाइनल करंट्स अगर मैं देखूं, पूरा फिगर स्टार्ट एकदम इनिशियल वाला बना दूं, तो ये एकदम बिगनिंग वाला है। ये हमारा मेन रेजिस्टर था, ये हमारा सेकंड रेजिस्टर था, फिर ये 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड थे और इनसे एक क्रॉस में एक रेजिस्टर कनेक्टेड था। सो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ना, ये मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं एक ही फिगर देके आपको 5 क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। समझा या नहीं? और डेफिनेटली टेस्ट में ऐसा होगा, एक क्वेश्चन दूंगा और 3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तो अगर कुछ भी एक स्टेप नहीं पता तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समझा ना? हाँ। तो यहाँ पर मैंने फाइनली लिखा करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। क्लियर? करंट इन ऑल रेजिस्टर्स। और वो देखो कैसी दिखेगी। सोचो ये फिगर गिवन था, अब आपको सोचना था कि जब आपको यहाँ पर स्प्लिट करनी थी तो आपको ये रेजिस्टर बस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए था? पूरा ये पूरी ब्रांच चाहिए थी। समझा ना? और जब फिर यहाँ पर स्प्लिट की बात आई तो फिर आपको ये दोनों ब्रांचेस चाहिए थी। समझ आया ना ये थॉट? यस सर। क्लियर? चले बहुत बढ़िया है। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सारी करंट्स कितनी आई हैं। ये करंट कितनी आई है? 8/5। क्लियर ना? 8/5 एम्पियर गई, जिसका 3/5 पार्ट गया ये वाले रेजिस्टर में बी में, और इसमें कितना पार्ट गया? 1 एम्पियर। ठीक, इसके बाद 2 पार्ट में स्प्लिट हुई, यहाँ पर 1/5 एम्पियर आ रही थी इन दोनों में, और इसमें आ रही थी कितनी? 2/5। सोचो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पूछा था विच टू रेजिस्टर विल हैव सेम करंट। तो क्या इस चीज को के लिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत थी क्या पूरा क्वेश्चन? नहीं। नहीं, मुझे पता है सीरीज में सेम करंट जाती है, तो जिन 2 के बारे में मैं श्योर था कि वो सीरीज में, डेफिनेटली उनको ही सेम करंट मिलने वाली है। क्लियर ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, ये रेजिस्टर हुआ A B C D E,
सी और डी में सेम करंट होगी, ई में डिफरेंट होगी, बी में उन दोनों का समेशन होगी और बी और ए मिला के टोटल करंट होगी। पूरा क्लियर हुआ या नहीं बताओ यार ये मेथड? हाँ Yes, sir. इसमें हमने कहीं पे भी वोल्टेज की बातें नहीं की हैं यार। इस मेथड में हम टोटल किसके बारे में सोच रहे थे? सिर्फ करंट्स के स्प्लिट्स के बारे में। क्लियर ना? यस अच्छा, अब कई बार हो जाएगा कि 3 ब्रांचेस आ गई, तो क्या 3 ब्रांचेस में स्प्लिट रूल लगाने लग जाओगे क्या? नहीं, क्या करोगे? इन दो को एक सिंगल सॉल्व कर एज अ देंगे। पैरेलल सॉल्व करोगे और इसे अलग, तो बेसिकली ये बन जाएगी क्या है, इन दो को मिला के एक ब्रांच और एक ब्रांच। अब स्प्लिट लगाओगे, फिर इसके बाद ये दो ब्रांच एक्चुअली दो पार्ट में थी ना, जिनको आपने एक सिंगल बना लिया था, है ना? तो इन दो को फिर अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब अगर 3 आ गए ना, तो बेसिकली आपको 2 टाइम्स क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर ना? यस यार ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक ही मेथड के पीछे भागेंगे। नहीं, सर ने कहा है कि करंट मेथड, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि करंट मेथड करना है, मैंने कहा कि नॉलेज यूज करना है। यही तो है यार, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि किस टाइप से मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर 3 वाली प्रॉब्लम आ गई ना, तो डेफिनेटली वोल्टेज से इजी पड़ेगी। समझे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए मैं सेकंड मेथड भी समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि यही सेम क्वेश्चन मैं वोल्टेज मेथड से कैसे करूंगा। तो मैं यही सिमिलर क्वेश्चन मेथड 2 पकड़ूंगा, मेथड 2, और इसे मैं बोलूंगा क्या, वोल्टेज अप्रोच या वोल्टेज मेथड। डन? अब देखिए, तो वोल्टेज मेथड तो डेफिनेटली मैं किस पे टारगेट करूंगा, मैं वोल्टेज को फाइंड करने का ट्राई करूंगा। क्लियर ना? यस ओके, तो Yes, sir. देखें, मैं फिगर बनाता हूँ कि एक नेक्स्ट स्टेप पहले का, जैसे ये था, ये फिगर था, ये एक रेजिस्टर था, ये एक रेजिस्टर था और ये एक रेजिस्टर है, और फिर हमने इन्हें कनेक्ट किया एक दूसरे रेजिस्टर से, और फिर ये एक रेजिस्टर था। इन सब का इक्विवेलेंट कितना आया हुआ था? पॉइंट। ओके, इन सब का इक्विवेलेंट अपना आ गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले मुझे पता थी क्या, मेन करंट। क्या पता थी? मेन करंट कितनी थी? ये तो फाइंड ही कर लिया था ना, 8/5 एम्पियर। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो सबका वोल्टेज फाइंड करते हैं। देखना, वोल्टेज मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम नॉलेज बेस्ड चीज है। देखना, अब आप बताओ, कैन यू कमेंट कि किसी रेजिस्टर का वोल्टेज डायरेक्टली बता सकते हो क्या अभी देख के फिगर? ए का। ए का क्यों? क्योंकि ए के पूरे एंड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। बैटरी से। सो डेफिनेटली पहली चीज एज पर द सर्किट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेथड नॉलेज वाला है। क्लियर ना? मतलब आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। एज पर द सर्किट, क्या दिख रहा है कि पोटेंशियल ऑफ ए किसके जैसा है? सेम एज वोल्टेज ऑफ बैटरी। मतलब कितना है? 10 वोल्ट। क्लियर? सो करंट इन ए कितनी हो जाएगी बताओ? सो डेफिनेटली आंसर है पोटेंशियल इन ए अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए। क्लियर? 1 एम्पियर आ जाएगी। 1 एम्पियर। बताओ कहाँ स्प्लिट रूल लगा रहे थे और कहाँ तुरंत आंसर आया? कोई डाउट क्या? नो। लेकिन ये सोचना बड़ी बात होती है कि ए के पास भी सेम पोटेंशियल है। समझा या नहीं? बताओ। Yes, sir. ठीक, तो बेसिकली ये हुआ अपना क्या, वोल्टेज मेथड। बट धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन आएंगी चीजें कि यार बी के बारे में या सी डी के बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या? तो नहीं, बी के दोनों एंड डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड है बैटरी से। क्यों? क्योंकि बी का जो सेकंड एंड है ये इसके बाद बहुत सारे रेजिस्टर हैं, ये डायरेक्ट ऐसे बैटरी से कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो बी का निकालना एक ज्वाइंट कॉम्बिनेशन होगा। क्या? बी की करंट निकालो। अब स्प्लिट रूल में थोड़ी सी ज्यादा करंट निकालनी थी, यहाँ पे आप लॉजिकली करंट निकाल सकते हो। बी की करंट देखना, मैं लिखता हूं तुरंत डायरेक्ट, आई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल करंट माइनस आई ए। क्या सबको समझा या नहीं? इसमें क्या बहुत ज्यादा सोचने वाली बात थी क्या? नो। नहीं, बहुत ही क्लियर थी, क्लियर कट एकदम बात थी।
क्या कि मैं बोल रहा हूं कि अगर आई ए है ये करंट इन ए, सो डेफिनेटली रिमेनिंग वाली करंट किस में जाएगी, आई बी। अगर मैं टोटल से ए हटा दूं तो बी की करंट आ जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, 8/5 माइनस 1 कितना आ गया, 3/5। बताओ इजिली आया या नहीं यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मेथड इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेग्रीगेटेड सॉल्व कर सकते हो। सोचो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड इन करंट इन ए, तो क्या आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद, मतलब इवन आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत थी क्या ए का रेजिस्टर फाइंड करने के लिए, सॉरी ए की करंट नहीं जरूरत थी, डायरेक्टली पता था कि ए किससे कनेक्टेड है, प्योर 10 वोल्ट से कनेक्टेड है, सीधे आ गई ए की करंट। दिख रहा है ना, आई टोटल यूज किया क्या ए को फाइंड करने में, नहीं किया। तो सोचो अगर मैं ऐसा फिगर बना देता और बोल देता सी एन डी आर अननोन फाइंड द करंट इन ए। अब आप पूछोगे सर ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है सी एन डी की वैल्यू, अब कैसे सॉल्व करें, जरूरत है क्या, नहीं समझा ना। हाँ ओके चलो बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट अप्रोच करते हैं, आई बी पता चल गया। अब पता है मैं क्या लॉजिक यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कि वोल्टेज अक्रॉस बी क्या होगा, देन वोल्टेज अक्रॉस बी कितना कितना वोल्टेज यूज कर लेगा बी, देखो कितना वोल्टेज यूज कर लेगा, आई इंटू आर। यही थॉट होता है कि बस आपको आई पता चल गया तो वी निकालो, वी पता है तो क्या निकालो, आई निकालो, समझा ना। यस सर। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, आई इंटू आर बी किया मैंने, सो आई कितनी है 3/5 और आर कितना है उसका 10। तो कितना वोल्टेज यूज हो गया, 6 वोल्ट। कोई डाउट क्या, अब ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस बी, समझा। तो इसका मतलब अगर बी ले रहा है 6 वोल्ट तो सी और डी मिलके कितना ले रहे हैं, उस पूरी ब्रांच में कितना आ सकता है वोल्टेज, मतलब ये पूरी ब्रांच में, ये पूरी ब्रांच में, यस ये बी है, ये सी है, ये डी है, कितना वोल्ट आ सकता है इस पूरी ब्रांच को, 10 ही आ सकता है, 10 से ज्यादा नहीं आ सकता। इस पूरी ब्रांच को कितना मिल सकता है, सिर्फ 10 वोल्ट। और एज पर आवर आइडिया मैंने ये देख लिया कि इसको कितना मिल गया 6 वोल्ट, तो बाकी बच्चे को कितना मिलेगा, 2 volts. 2 वोल्ट्स मिल जाएगा, समझा कि नहीं। और ये फिर मैं डायरेक्टली अभी बोल सकता हूँ कि इन दोनों को मिला के कितना मिल जाएगा 4. 4 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ वोल्टेज अक्रॉस सी एंड डी कितना आ जाएगा देन 10 टोटल माइनस 6 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो यार अगर सी एंड डी का 4 वोल्ट है तो सी डी मिला के ई के साथ पैरेलल में है ना, सो वोल्टेज अक्रॉस ई क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। एम एस सी डी कितना 4 वोल्ट। तो देखो यार सबका काम बन गया, सबका बिल्कुल आइडिया आ गया कि सी डी का भी कितना हो गया 4 वोल्ट, और मुझे पता है अलग अलग सी और डी का निकालोगे तो दोनों इक्वल है, तो क्या करेंगे सेम वोल्टेज लेंगे। तो यहाँ से आप स्प्लिट कर सकते हो चीजों को कि वी सी कितना लेगा 2 वोल्ट और वी डी भी कितना लेगा 2 वोल्ट। देखो यार सबके पोटेंशियल पता चल गए ना। अब दोनों मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना, क्योंकि क्वेश्चन इधर करंट का भी पूछ सकता है या फिर पोटेंशियल का भी पूछ सकता है। तो आपको ये दोनों मेथड मैंने अलग अलग बताए हैं बट ये मिक्स ही है, एक में मैंने वोल्टेज की चीजें फाइंड किया और एक में करंट की चीजें फाइंड किया। क्वेश्चन आपसे दोनों मिक्स पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यार सबको वोल्टेज समझ आ गए ना सारी चीजों के, हाँ डन पक्का, Yes, sir. ओके ठीक है। सो अभी करंट इन ऑल रेजिस्टर बता सकते हो आप, करंट इन ई बताना है तो क्या हो जाएगा वोल्टेज ऑफ ई अपॉन आर ऑफ ई। सो वोल्टेज ऑफ ई कितना है 4 वोल्ट अपॉन आर कितना है 10, तो आंसर क्या आएगा 2/5। एंड करंट इन क्या बतानी है सी बतानी है, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज ऑफ सी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सी, सी कितना वोल्टेज यूज कर रहा है 2 और ये कितना है 10, तो क्या आ गया 1/5। यार बताओ सारी करंट्स आई या नहीं, समझा कि नहीं, Yes, sir. डन ना पक्का वोल्टेज मेथड।
हाँ सर समझ। तो पहले मैंने करंट को देखा, फिर मैंने वोल्टेज को देखा, दोनों को मिक्स करके हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं पहले ये एक बार फिर से आपको सॉल्व दिखा देता हूँ, आप एक बार दोनों मेथड देख लो। कुछ भी डाउट आ रहा है किसी भी लाइन में तो समझाओ, पहले मुझे पूछ लो। हाँ, तो जैसे करंट मेथड के बारे में देखो, करंट को पार्ट वाइज स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं। करंट में कोई डाउट है क्या, बताओ? No, sir. करंट मेथड ओके है ना? ठीक। फिर वोल्टेज मेथड से बहुत ही फास्ट होती हैं चीजें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो वोल्टेज मेथड भी देख सकते हैं। ओके, यस सर। पक्का सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? हाँ सर। ठीक है, चलिए सॉल्विंग कर लेते हैं। और अब आप लोग फास्ट सॉल्व करके आंसर, अब मैं मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, बट अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्यों फिर से पूरी चीजें एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैं सिंगल एक क्वेश्चन देता हूँ। योर टारगेट इज टू सॉल्व इट फास्ट, दैट्स इट। बाकी आपको कुछ जरूरत नहीं है कि क्या पूछा हुआ है क्या नहीं। योर टारगेट इज टू सॉल्व इट फास्ट। So 10, 15, 13, these are certain values, 25, 30 ohm. These are resistors values, okay? और बैटरी ले लेते हैं, लेट्स से आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी है। सो आवर टारगेट इज फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। क्लियर ना? सिर्फ इसी को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। डजंट मैटर विच मेथड यू यूज, और यू कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स। टारगेट इज कि जल्दी से जल्दी फाइंड करना है, फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टर। First, our target is to find the current in 10 ohm resistor. Okay, very good, Ars. Very good, correct answer. बाकी लोग भी फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करें।
अच्छा, जिनको आर इक्विवेलेंट आ गया है वो मैसेज करें, आर इक्विवेलेंट मैसेज करें एवरीवन। लेट मी सी आर इक्विवेलेंट कितने लोगों ने सही निकाल लिया। एवरीवन आर इक्विवेलेंट मैसेज करें, कितने लोगों ने आर इक्विवेलेंट सही निकाल लिया। वेरी गुड युगंधर, साई प्रसाद, वेरी गुड। एवरीवन टेक्स्ट मी द आर इक्विवेलेंट। Tanaya, very good. Who else? I got 6, 7 messages. Very good, Hers. Here, what are the others doing? इतना भी complicated नहीं है। R equivalent solve हो सकता है यार easily. 5-6 student has messaged already. यार बाकी लोग मैसेज करें R equivalent। चले देख लेते हैं यार R equivalent। चलो यार R equivalent बताओ, मतलब समझना चाहिए यार। सुन लेते हैं। साई प्रसाद आप एक्सप्लेन करो आर इक्विवेलेंट। पहले सबसे पहले क्या दिख रहा है फ्रॉम द फिगर? आप किसके बारे में श्योर हैं? सर 3 रेजिस्टर्स वर इन हाँ, पैरेलल। कौन कौन से? जैसे हमने लेट्स से हमने नेम दे दिया हुआ है, so I can say B, C and D are in parallel। क्लियर ना? हाँ तो क्या मैं इनका डायरेक्टली रूल लगाऊंगा क्या? कुछ नहीं, वो तो 2 के लिए होता है ना। हाँ So, इनके लिए हमें पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो यार मेरे क्वेश्चंस में सेटिंग है कि पहले मैंने 2 दिए जिससे R1 R2 काम करे, नेक्स्ट में मैंने नहीं दिया कि R1 R2 काम करे। मतलब ये है कि आपके माइंड में सारे मेथड्स होने चाहिए कि हाउ टू एग्जैक्टली सॉल्व अ क्वेश्चन। सो 1/b, b का वैल्यू कितना है 10, 10 c का वैल्यू 15, 15 और 30। d का वैल्यू 30। क्लियर ना? सो अभी चलो एलसीएम ले लेते हैं। क्या हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 33 प्लस 2 प्लस 6 by 30 sorry। सो 6/30 कितना हो गया? मतलब 1/5। 1/5। बट अभी भूलना नहीं है बिकॉज ये 1/r इक्विवेलेंट है, देन r इक्विवेलेंट विल बी, I'll say r equivalent dash because वो टोटल से कंफ्यूज नहीं हो जाए ना। लेट्स से इट इज सम डैश, इट इज 5 ओम। अब काम बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 मिला के कितना आ गया आपका आंसर? 5 ओम। 5 आ गया। ठीक है ना? तो कितना इजी हुआ कि ये 3 मिला के यहाँ पर आ गया आपका r equivalent डैश 5। तो अभी फिगर कितना इजी हो गया कि ये 5 नेक्स्ट a के साथ कैसा है? सीरीज में है ना। सो डेफिनेटली ये हुआ। इन दोनों का ऐसे अलग कर लेते हैं, वैसे इतना जरूरत नहीं था बट फिर भी आप समझ जाएंगे चीजों को लेके कि ये 10 वोल्ट बैटरी है, 10 वोल्ट बैटरी है। अभी मैं बार बार अभी ये सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ। ये आया कितना 5 ओम, ये था 25 ओम, ये था ऑलरेडी 30 ओम। तो अब समझो यार, अभी तो क्लियर है ना ये कैच? ये 25 है, ये 3 है, कितना आ जाएगा इन दोनों का मिला के? 30। इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 30 ओम, और ये 30 और 30 दोनों किसमें हो जाएंगे? पैरेलल। तो फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? फाइनल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 30/2। तो क्या मैंने R1 R2 बाई R1 प्लस R2 लगाया क्या? नहीं, बिकॉज सेम थे, मैंने सीधे क्या लगा दिया R बाई N। सो कितना है ऊपर 13 और 30 के 2 हैं, इसलिए कितना आंसर आ गया 15 ओम। सो अब यहाँ पर आ गया हमारा मेन क्या? करंट कितनी हो जाएगी? V बाई R। यार कुछ स्टूडेंट को मे बी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट यार इस चीज को समझे, इस चीज को क्लियरली समझे कि अपन कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा फास्ट चीजें सीखनी होंगी कि यार कैसे हम तुरंत पैरेलल निकाल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन है। सो 10 वोल्ट की बैटरी है और रेजिस्टर कितना है 15। डन। यार ऐसा करते हैं, बैटरी को थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए तो ले लेते हैं 15 वोल्ट ले लेते हैं, तो हमारा आंसर कैसा इजी टाइप आने लगेगा, है ना? सो बैटरी को मैं क्या ले लेता हूँ 15 वोल्ट, बैटरी को मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन में 15 वोल्ट। सो क्या होगा? आंसर सिंप्लीफाइड आने लगेगा 15। सो वोल्टेज कितना है 15, कितनी आ गई करंट? 1 एम्पियर। तो यार अगर यहाँ से करंट आई है 1 एम्पियर बैटरी से, कितनी? 1 एम्पियर,
तो क्या अभी स्प्लिट रूल लगाने की जरूरत है? मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, डायरेक्ट बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रांच कितनी है? 30-30 है ना। सो इसलिए करंट क्या जाएगी? हाफ हाफ जाएगी ना। समझा या नहीं सबको? तो बिकॉज हुआ क्या, ये जो ए बी सी डी वाली ब्रांच है पूरी, आर ऑफ ए बी सी डी, इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू आर ऑफ ई, और दोनों मिला के कितने हैं? 30 ओम है। सो करंट भी दोनों में क्या होगी? सेम होगी। सो इसका मतलब करंट इन ए इज सेम एज करंट इन ई। ये पार्ट समझा या नहीं सबको? और कितनी हो जाएगी? टोटल करंट बाई एन, आई बाई एन। तो क्या हुआ, जब अगर एन रेजिस्टर पैरेलल में है तो सबको कितनी करंट मिलेगी? आई बाई एन मिलेगी ना। हाँ डन। सो इसका मतलब कितना हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई टोटल थी 1 एम्पियर ओवर एन कितना था? 2। सो बेसिकली कितनी करंट जाएगी ए और ई में? 1/2। डन यहां तक। हाँ सर। अब ये इतना पार्ट हो गया हमारा, यहां तक हमारी आ गई क्या? करंट। अब हम क्या टारगेट करेंगे कि यार वहां पर 3 की ब्रांचेस है ना, तो क्या स्प्लिट रूल इजी पड़ेगा? क्या स्प्लिट रूल इजी पड़ेगा क्या? नहीं। कौन सा रूल बेस्ट पड़ेगा वहां पर? वोल्टेज रूल। कौन सा बेस्ट पड़ेगा? वोल्टेज। कैसे? जो ए है वो कितना वोल्टेज, कितना रेजिस्टेंस है उसका? 25। और वो जो बी सी डी मिलके है वो पूरा कितना है? वो मिलके कितना है यार? 5। और इन दोनों का टोटल वोल्टेज कितना है अगर मैं इनका पूरा मिलाऊं? ये पूरी ब्रांच ऊपर वाली किससे कनेक्टेड है? ये पूरी ब्रांच, ये पूरी ब्रांच, ये पूरा एंड कहां से कनेक्टेड है डायरेक्टली? 15 वोल्ट। बैटरी से। 15 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है ना। हाँ सर। तो ये थोड़ा सा आइडिया था कि मैं डेफिनेटली जानता हूं कि इन दोनों के क्रॉस का वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। मैं क्या जानता हूं कि यार इन दोनों के क्रॉस का वोल्टेज कितना है? 15 वोल्ट। सो अगर मैं जानता हूं कि यार ये 15 वोल्ट है, मतलब मैं जान रहा हूं कि ये 15 वोल्ट है, तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा? मैं फाइंड करूंगा कि ए के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा। समझा या नहीं? क्या फाइंड करूंगा? वोल्टेज अक्रॉस ए। तो ये सिंपल हो जाएगा क्या? ए में करंट कितनी है और रेजिस्टर ऑफ ए। क्लियर ना? और ए में कितनी करंट है? 1/2। और रेजिस्टर कितना है उसका? 25। तो कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? 12.5। तो ये देखो यार काम बन गया कि इस बार इसके क्रॉस कितना वोल्टेज यूज हो गया है? 12.5 वोल्ट। तो इसका मतलब रिमेनिंग वाला जो है वो सी डी वाले लोग, उनको सिर्फ कितना मिल रहा है वोल्टेज? 2.5। सो वोल्टेज अक्रॉस बी, वोल्टेज अक्रॉस सी, ये तीनों पैरेलल है इसलिए क्या होगा? सेम होगा। और वो कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट माइनस 12.5, दैट इज 2.5 वोल्ट। और अगर आपको वोल्टेज पता चल गया तो आप करंट भी निकाल सकते हो तुरंत। करंट इन बी कितनी हो जाएगी? वोल्टेज इन बी बाई रेजिस्टेंस ऑफ बी। वोल्टेज इन बी कितना है? 2.5। और रेजिस्टेंस कितना है? 10। सो टोटल आंसर कितना हो गया? 0.25 और 1/4 एम्पियर। समझा या नहीं यार? बताएं। तो ये नहीं डरना है कि यार आज इतना पूरा टाइम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सीखा है। नहीं भाई, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखा रहा हूं। समझ आया या नहीं? तो ये लेक्चर आपको डेफिनेटली रिव्यू करना पड़ेगा। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑफ कोर्स दूंगा जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके चले, तो यार एक बार फिर से सोचते हैं, कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर ले। चलो किसी से पूछ लेते हैं। समीक्षा, आप एक्सप्लेन करोगे इस क्वेश्चन को फिर से? समीक्षा, yeah, will you explain this question again, how we should proceed this type of question?
Yes. First we should identify the series. Series of LR. Which is the main arrangement, and then we should find the R required. Okay, so R equivalent is our first prime condition. We'll target the R equivalent, then we'll find the total current, and then we'll use the logic of voltage and current. Simple steps है ना? Clear है या नहीं सबको बताएं? First we'll find R equivalent, then current, और फिर हम सोचेंगे कि वोल्टेज या करंट के क्या लॉजिक लगाने हैं. ओके यस सर. बट एक लॉजिक मैं बार बार बता रहा हूं कि पूरे फिगर में एक क्वेश्चन आप बहुत सिंपली आंसर कर सकते हो. बताओ कौन सा क्वेश्चन? किसमें करंट के लिए मुझे इवन आर इक्विवेलेंट सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. बताओ 30 ओम वाले को. 30 ओम वाले को. जो बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है उसको जरूरत नहीं होती है सॉल्व करने की. मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि इस 30 वाले के क्रॉस क्या है वोल्टेज? 15 है. पूरा 15 है. सो 30 वाले के लिए करंट सोचने की जरूरत नहीं होती है. ओके समझा? यस सर. तो ठीक है, ये बात हो गया, ये समझ में आ गया आप लोग को. तो पता है मैं क्या करूंगा, मैंने करंट और वोल्टेज के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए. देखो यार, करंट और वोल्टेज के काफी क्वेश्चंस करा दिए ना, सारे रेजिस्टर में फाइंड करना सिखा दिया. ये आइडिया है हाँ सर. करंट एंड वोल्टेज. तो इसका मतलब अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना सीख गए, इसका मतलब यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि किस में कैसे करंट जा रही है. क्लियर? तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ आर इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस आपको दूंगा. मैं समझूंगा कि वोल्टेज वगैरह आप लोग अकॉर्डिंगली अप्रोच कर लेंगे. ओके सो देखिए, मैं कुछ आर इक्विवेलेंट के पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको देने का स्टार्ट करता हूं. सपोज मैं बात करता हूं अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर. क्या? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर. तो ये उसका आर दे दिया हुआ है कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर इज फोल्डेड to make a square. Now find the equivalent resistance across one side and diagonal. दो क्वेश्चन सॉल्व करने, किसके किसके क्रॉस? एक साइड और एक डायगोनल. मतलब देखना क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का एसेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन का एसेंस ये है कि एक वायर थी आपके पास, तो डेफिनेटली इस वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है ना. तो इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, कुछ आर. थोड़ा और क्लियर बना देते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, आर. अब हुआ ये है कि इसे हमने क्या कर दिए हैं, 4 फोल्ड्स में कन्वर्ट कर दिया है. क्या करने के लिए, क्या बना दिया इसे, स्क्वायर. यहां तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो ये बन गया स्क्वायर. तो इस पूरी वायर का रेजिस्टेंस अभी भी क्या रहेगा, आर. बट क्या इंडिविजुअल साइड का रेजिस्टेंस आर रहेगा क्या? नहीं रहेगा. वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर नेम दे देंगे. लेट्स से ये ए बी सी डी मान लेते हैं. ये था क्या, पी एंड क्यू करके कुछ रॉड थी, वायर थी, और हमने उसे ऐसे फोल्ड करके एक स्क्वायर बना दिया. अब क्वेश्चन क्या है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता है ना अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, वो पता है क्यों पूछता है? सोचो बैटरी को कनेक्ट करना है तो आप ऐसे भी तो बैटरी कनेक्ट कर सकते हो ना. ये क्या हो गया, किस टाइप का कनेक्शन हुआ, अक्रॉस साइड. और आपका मन करे तो आप बैटरी ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हो ना. ये कनेक्शन कैसा हो गया, अक्रॉस डायगोनल. तो चले जल्दी से आंसर बता दो. चलो दोनों के क्वेश्चंस का आंसर बताओ. टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज करो फर्स्ट कंडीशन अक्रॉस वन साइड. जल्दी से आंसर बताएंगे.
आंसर क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप आंसर लिखें। आंसर क्या आएगा, R/3 आएगा, R/4 आएगा, R आएगा, 2R आएगा, क्या आएगा, ऐसे करके आपको आंसर मैसेज कर देना है। जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करें। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, अक्रॉस एनी साइड, अक्रॉस वन साइड। So it's like कितने रेजिस्टर कनेक्टेड हैं, अगर ऐसे सिंपली बात करूं, सिंपली पुट 4 रेजिस्टर्स हैं। ओके, एवरीवन आंसर इट इन द टेक्स्ट बॉक्स। लेट मी सी कि कितने लोग को आइडिया लग गया है। सर भेज दिया है सर। या ठीक है, सो ये सिचुएशन थी। अक्रॉस एनी साइड का मतलब है अवर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट आर दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इट्स लाइक कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, बट मैं बार बार बैटरी नहीं बना रहा हूँ, आपको डायरेक्टली बना रहा हूँ कि अक्रॉस दीज पॉइंट्स का मतलब होता है ये स्टार्ट है सी और एंड कहां पर है, डी पर। समझा ना? तो इन्हें Yes. रजिस्टर की तरह फील करते हैं, रजिस्टर की तरह फील करते हैं। स्टार्ट इज सी, एंड इज डी, ऐसा ही तो बना हुआ है ना। सो वेरी फर्स्ट पार्ट टू स्टार्ट फ्रॉम सी एंड एंड एट डी। ये बताओ, ये सारे जो साइड्स हैं उनका रेजिस्टेंस भी आर हो जाएगा क्या? इनका रेजिस्टेंस कितना होगा ईच साइड का, ईच साइड आर ऑफ और रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड। R/4 सर। यस, क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल है ना, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो डेफिनेटली अगर वो लेंथ उसकी 1/4 है टोटल की, तो ये कितना हो जाएगा, R/4। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये सारे रेजिस्टर कितने हैं, R/4। अब यार लॉजिक क्या है, लॉजिक है स्टार्ट और एंड। क्या है लॉजिक, स्टार्ट एंड एंड। तो स्टार्ट पॉइंट क्या है, यस, तो स्टार्ट पॉइंट ए नहीं है, अभी हमने जैसे क्वेश्चन फिगर सॉल्व किया, इट इज सी। और एंड पॉइंट क्या है, डी। तो इसका मतलब ये है कि आपको फील करना है कि करंट स्टार्ट होगी ए से, ऐसे, और फिर वो जाएगी डी तक। बट स्टेप ये है कि वो पहले ही यहाँ पे एक ब्रांच मिल गई ना, तो किस बात की सियोरिटी होगी, स्प्लिट की सियोरिटी होगी कि एक करंट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, बट जो दूसरी करंट जाएगी वो तो थ्रू आउट सेम होगी ना। ये तो इससे क्या क्लैरिटी आ गई, इससे क्या क्लैरिटी आ गई, अगर मैं इसे 1 2 3 4 मानूं, सो R1 R2 R4, पहले 4 को लिख लेता हूँ, R4 R1 R2, ये तीनों किसमें होंगे, सीरीज में। ये समझ आया कि नहीं, यही मेन पॉइंट था कि ये फील कर पाना कि यहां से करंट गई और उसे 2 पार्ट में स्प्लिट होना पड़ा, बट जो इन सारे पार्ट में करंट गई वो करंट थ्रू आउट क्या थी, सेम थी, क्योंकि और कोई वायर नहीं है ना। ये आइडेंटिफिकेशन रूल है, बिकॉज देयर इज नो अदर वायर। जो भी करंट आई होगी I1 वो पूरा तीनों में गई होगी, और यहाँ पे जो एक करंट आई होगी I2 वो पूरा इन दोनों में गई होगी। क्लियर है या नहीं, बताएं। चाहिए तो ऐसे नेम कर लेते हैं, 1 इसे करते हैं 2 3 और ये 4 कर लेते हैं, सो सीक्वेंस मेंटेन हो जाए R1 R2 R3। क्लियर कि नहीं, बताओ। सो ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले ये आइडिया आना चाहिए था कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। तो कितने लोग सीरीज में हैं, ये 3। इन 3 का R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मैं डैश कुछ मान लूंगा, कितना आ जाएगा 3R/4. 3R। ये हाँ मतलब सॉरी, एक रेजिस्टर कितना था, R/4, तो क्या हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ R/4। अब सॉल्व कर देते हैं दोनों का पैरेलल, तो फाइनल R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा,
फाइनल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर 1 1 2 3, ये पैरेलल में किसके साथ आर 4 के साथ, तो क्या आंसर आ जाएगा 3r/4 इंटू r/4 अपॉन क्या हो जाएगा 3r/4 प्लस r/4। तो देखो सॉल्विंग क्या आ जाएगी, आ जाएगी 3/16 अपॉन ये क्या आ जाएगी 4/4, मतलब r ही आ जाएगा यार, समझा। तो ऊपर एक r कैंसिल आउट होगा, r बचेगा, और ये 4 क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 3/16 आया, समझा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब आई गेस किसी ने भी करेक्ट नहीं किया हुआ है एक्सेप्ट हर्ष। हर्ष ने करेक्ट बताया हुआ है कि आर इक्विवेलेंट कैसा आएगा। तो ये एक सिनेरियो था जिसमें आपको थॉट अच्छा देना था। क्वेश्चन टफ बिल्कुल नहीं है, पता है। देखना ये क्वेश्चन मैं करूंगा 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं, बिकॉज ये नोट्स है, आपको भूले नहीं, इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिखा हुआ है। मैं इसे अभी फास्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि एग्जाम में आपको सिर्फ क्या थॉट देना होता है। पहले था क्रॉस वन साइड, नेक्स्ट है क्या एक क्रॉस डायगोनल। एक क्रॉस डायगोनल का मतलब है स्टार्ट और एंड बदल जाने वाले हैं। स्टार्ट और एंड बदल जाएंगे मतलब ये रेजिस्टर वैसे ही लगे रहेंगे, सिर्फ इनपुट आउटपुट टाइप बदल जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ऐसे आपको सोचना है। आपको मेन चीज ये ध्यान देना है कि स्टार्ट और एंड क्या है, ए बी सी डी, सबसे मेन मतलब इंपॉर्टेंट सभी रोल है। सीरीज में आ जाएंगे ना? नहीं, स्टार्ट कहाँ से नहीं, होगा ए से, AD और AB जो और है वो यस एंड सीरीज कहाँ में पर होगा बी पर। स्टार्ट होगा डी पर और एंड कहाँ पर होगा B पर। बी पर। तो जरा सोचो अगर ए से स्टार्ट होगा तो इट्स लाइक कि ये डी से स्टार्ट होगा, डी से करंट आई तो करंट पहले क्या होगी स्प्लिट होने वाली है ना। बट इसमें जो करंट जाएगी वो इन दोनों में सेम रहेगी ना, और इसमें जो करंट जाएगी वो इन दोनों में सेम रहेगी। तो क्या क्लैरिटी आई यहाँ से, ये दोनों कैसे पैरेलल रहेंगे में, सेम, और ये दोनों किस में रहेंगे, वो पैरेलल में। अरे ये जो ग्रीन बना है इन दोनों को ओके, हाँ इंडिविजुअल वो दोनों सीरीज। सीरीज में रहेंगे, फिर मिला के पैरेलल बनेंगे ना। हाँ, समझा कि नहीं यार, ये बताओ सबको समझा कि नहीं। ये कितना है r/4 एंड r/4, तो 2r/4 किसमें सीरीज में, और इधर भी 2r/4 सीरीज में, और उन्हें मिलाकर क्या बन जाने वाला है पैरेलल। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट हुआ, यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा एक, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा एक, इन दोनों का ऐड। तो बताओ कितना आएगा ऐड, यहाँ पर r/4 का क्या आएगा आंसर R/2। r/2, और ये भी क्या आएगा r/2 r/2, और r/2 और r/2 का पैरेलल क्या आने वाला है r/4 यस। क्यों, क्योंकि दोनों कितने हैं सेम, तो मैं क्या आंसर दूंगा r/n। तो r की जगह एक्चुअली क्या है, मतलब यहाँ पर r' मान लेता हूँ, क्या आंसर आएगा r'/n। r' कितना है r/2, और उसमें n कितने हैं 2, तो कितना आ गया 2। r/2। देख रहे हो, सिर्फ सिर्फ एक ऐसा हुआ कि एक बड़ी सी वायर है, आप अगर इसको डायरेक्टली ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो ये वायर कितना रेजिस्टेंस देगी आपको, R कितना देगी और R। अब देखना इस वायर को मैंने कैसे पकड़ा, मैंने क्वेश्चन बना दिया, इस वायर को मैंने ऐसे पकड़ा और इन दोनों पॉइंट के अबाउट कनेक्ट कर दिया। तो तुरंत मैंने क्वेश्चन किया कि यार इसका मतलब ये r/4 है, ये r/4 है, और ये r/4, और ये भी r/4। सिर्फ समझना ये था कि क्या समझना था कि इन तीनों को मिलाकर एक करंट जा रही है ना, तो ये तीनों मिला के सीरीज होंगे कितने 3r/4, और ये r/4 उनके पैरेलल में। मतलब बस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर देना था, 3/4 और ये 1/4, समझा ना। ये था पूरा क्वेश्चन। तो पहचानना जरूरी है, क्या आइडेंटिफाई करना जरूरी है
फिर आर इक्विवेलेंट निकालना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो थोड़ा इस क्वेश्चन से आइडेंटिफिकेशन का आइडिया आपको समझ आया कि आइडेंटिफिकेशन का आइडिया थोड़ा ब्रॉड रखना पड़ेगा आपको। यार बताएं समझा या नहीं हाँ। आइडिया? हेलो हाँ हर्ष पूछे। सर, आपको मेरी आवाज आती है जब मैं बोलता हूँ? हाँ अभी बोल रहे हो तो आ रहा है, इससे पहले भी कुछ बोला क्या आपने? हाँ सर, बोल रहा था। ओके ओके ठीक है, बताएं कोई डाउट क्या अभी? नो सर। ओके तो अभी देखना है यार, अभी ये बताओ मल्टीपल फिगर में सीरीज पैरेलल देखना समझ में आया या नहीं? चलो किसी स्टूडेंट को आंसर करते हैं, मैं एक रैंडम सा फिगर बनाता हूँ। हाँ अब बताओ, यहां से एक करंट जा रही है और यहाँ पे एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, क्या सीरीज पैरेलल आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि एक करंट इस वायर में गई और एक ही है। पैरेलल मैं तब बोलता जब ये दोनों वायर कैसे होती, डायरेक्ट ज्वाइन होती, बट बीच में एक लगी है ना वायर, समझा? ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल नहीं समझ आ रहा है, ठीक। लेकिन मैं अगर ऐसे कर दूं कि यहां से एक दूसरा रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक दूसरा रेजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक इससे कनेक्टेड है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों अपना पैरेलल में, ये दोनों अपना पैरेलल में, हाँ। और फिर और दोनों ये मिलके नीचे किस के में आ भी। जाएंगे? सीरीज में, सीरीज। समझा ना? तो इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी। मैं फिर से समझा रहा हूं कि अगर कोई भी बड़ा फिगर है, अगर कोई भी बड़ा फिगर है और आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आर इक्विवेलेंट, तो तुरंत क्या समझो, स्टार्ट पॉइंट से करंट स्टार्ट करो और देखो वो कैसे स्प्लिट हो रही है। अगर स्प्लिट हो रही है तो पैरेलल के चांस है, अगर स्ट्रेट जा रही है तो फिर सीरीज के चांस है, बट याद रखना स्प्लिट होके मिल जाना चाहिए। क्लियर? तो जिन दो रेजिस्टर में विदाउट एनी स्प्लिट करंट चली गई, तो वो दोनों रेजिस्टर क्या बन जाएंगे? सीरीज। सीरीज। सीरीज अगर सेम में गया ना ये तो ये दोनों हो गए सीरीज। अब यहाँ से एक और वायर आ गई तो फिर अब मैं श्योर नहीं हूँ कि करंट किस में कितनी जा रही है ना। तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देते हैं, टेंशन नहीं लेना है, कुछ और एग्जांपल देते हैं और चीजें क्लियर होंगी। लेट्स से मैं दे देता हूँ, ओके सो लेट्स से ये मैंने फिगर दे दिया आपको, ये पॉइंट्स नेम है ए बी सी डी। सो क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस, मान लेते हैं किसके क्रॉस फाइंड कर लेते हैं, चलो फाइंड कर लेते हैं क्रॉस ए बी, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एंड ए सी। समझा या नहीं? दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर और गिवन है ऑल रेजिस्टर्स आर सेम, ऑल रेजिस्टर्स आर सेम, और लेट्स से इन सब सेम का रेजिस्टर कितना है? हाँ सर, लेकिन कनेक्टेड कहाँ से है? क्या पूछा आदित्य? सर बैटरी से कनेक्टेड कहाँ से है? यार यही तो अभी बता रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट का मतलब ही है कि आप बैटरी से उन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करोगे। तो दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए कि एक बार बैटरी कहाँ कनेक्ट करो, ए बी में, और एक बार बैटरी कहाँ कनेक्ट करो, एसी में। ए सी में। समझा कि नहीं यार? Yes. तो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लेता हूँ किसके अबाउट, एबी। ए बी। ए बी के अबाउट करने का मतलब ये है, आइडिया बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट पॉइंट किसे मानोगे, ए को। ए को, और एंड कहाँ पे करना है आपको करंट, बी। बी पे। तो अब देखना है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग व्हाट विल बी द सीरीज एंड पैरेलल रूल, क्या कॉम्बिनेशन बनने वाला है, सोचना है, ट्राई करें आप लोग, चले देखें। याद रखना इट इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, आपको किन्हीं दो के बारे में श्योरिटी लेके आनी है और रिडक्शन करना है। क्या करना है?
रिडक्शन। चलो ट्राई करें एंड आंसर इट इन द चैट बॉक्स कि ए बी के क्रॉस क्या होगा अगर मैं ये ए पॉइंट है, यहाँ से मान रहा हूँ कि करंट स्टार्ट होगी और यहाँ पर बी पे एंड होगी। ट्राई करना है आप लोग को, ए एंड बी के क्रॉस बताना है। तो डेफिनेटली करंट ए से स्टार्ट हुई, स्प्लिट वगैरह होगी और फाइनली बी पर डाउन जाएगी। ये हमारा टारगेट है। वेरी गुड साई प्रसाद, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें यार जल्दी से। फर्स्ट पार्ट अबाउट ए बी सॉल्व करें। अबाउट ए बी कितना आएगा? यार बताओ, चलो आदित्य यार बताओ, किन दो के बारे में आप सर्टेन हो? सर पहले तो एडी और डीसी के बारे में श्योर है कि वो सीरीज में है। वेरी गुड यार, सब लोग देखो यार, सब लोग देखो, बस यही मेन क्रक्स पॉइंट था कि फर्स्ट स्टेप अगर आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट आपको क्या दिखेगा, अगर आप चाहोगे तो फर्स्ट मुझे दिखेगा क्या कि आर जो एडी है और आर डीसी है वो दोनों क्या है? सीरीज। सीरीज में तो इनका क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट। अगर मैं कुछ ऐसे इक्विवेलेंट टाइप निकालूं तो कितना आ जाएगा? 2R। तो बेसिकली पहले हो गए ये दोनों। अब यार आदित्य क्या दिखेगा सेकंड मुझे, अगर इन दोनों को मैंने एक सिंगल बना दिया तो? सर वो ऊपर का सिंगल और एसी जो है वो पैरेलल में आ गया। वेरी गुड यार। तो ये देखो फर्स्ट पार्ट होने के बाद फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा कि एसी तो यहाँ पर रहेगा ही, ये भी यहाँ पर रहेगा ही, ये भी यहाँ पर रहेगा, और ये एक वायर आ गया ये इनका। क्लियर हुआ या नहीं? ये 2R का वायर आ गया, ये R है। अब यार अगर देखो बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट और इसके अबाउट निकालता तो कुछ और ही स्टोरी होती। क्यों? क्योंकि तब ये दोनों भी सीरीज में होते हैं ना। हाँ आप समझना आइडिया। बट अभी मैं इसके अबाउट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इसके अबाउट सॉल्व कर रहा हूँ यार। सो आप इसको और इसको नहीं कमेंट कर सकते हो अभी। करंट पहले 2R और R में आएगा, तो सेकंड क्या आ जाएगा फिर? सेकंड आ गया, बहुत ही अच्छा। क्या इस बार R और 2R किस में है? ये पैरेलल में। पैरेलल में है। तो इसका मतलब क्या निकालना है? इस R और 2R का क्या निकालना है? पैरेलल निकालना है। तो सेकंड सॉल्विंग क्या आ जाएगी? सेकंड स्टेप आ जाएगा R 2R का पैरेलल। तो 2R इंटू R बाई 2R प्लस R क्या आ जाएगा आंसर? 2R स्क्वायर। हाँ 2R बाई 3। 3। एक R कैंसिल आउट हो जाने वाला है, सिंपल एक R ही बचेगा। तो ये बहुत ही सिंपल आइडिया। तो अब इन दोनों को हटा के क्या आ जाने वाला है फाइनली यहाँ पर? 2R बाई 3। राइट ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको सिंपल ऐसा दिखने लगेगा। अब बताओ यार कितना क्लियर होता जा रहा है यार पिक्चर? ये ए है और ये बी पे हमें एंड होना है। तो अभी भी हम अगर चेक करेंगे तो देखो क्या रूल आ रहा है कि ये दोनों किस में आ जाएंगे अब? सीरीज में। सीरीज में। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा कि ये मैंने सॉल्व करके कितना निकाला है? 2/3। कितना निकाल दिया हुआ है? 2/3R। और जबकि ये अभी भी कितना था? R। थर्ड स्टेप ऑफ सॉल्विंग आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा 5/3R। 2R बाई 3 प्लस क्या होगा?
आर, तो ये कितना आ जाएगा, कितना 5r/3, ये हो गया थर्ड। अब यार थर्ड और फर्स्ट क्या बचे, दोनों सिर्फ पैरेलल बचे ना पैरेलल में आ सिर्फ। गया। तो ये हुआ अपना ए और ये हुआ फाइनल बी। सो फोर्थ स्टेप में अब ये फाइनल आंसर आ गया। ये दोनों किस में बचे, ये आ गया अपना 5r/3 आ गया और ये अपना आर ही है। सो फोर्थ और फाइनल स्टेप होगा, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप आ गया क्या, ये क्या आ गया, ये दोनों किस में पैरेलल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 4/3r इंटू आर बाय 5/3 प्लस 1। तो कितना हो गया टोटल 8/3, 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 5/8r। समझा या नहीं, देख रहे हो आर इक्वलेंट कितना आएगा, आर इक्वलेंट अक्रॉस ए बी, इसका आंसर आया है हमारा कितना 5r/8। सो यार बहुत ही मतलब एक चीज बताऊंगा, क्या ये चीजें फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाएंगी क्या, नहीं यार, आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम्स। आई एम आस्किंग एवरीवन यार, मिनिमम 2 to 3 टाइम्स आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी, देन यू विल बी एबल टू थिंक बाय योरसेल्फ कि कैसे सीरीज पैरेलल हो रहा है। ठीक, तो अब मैं फिर से एक फिगर में बना के बताता हूँ। ऑल दीज ब्लैक वायर शोज सीरीज पैरेलल। अब समझना मुझे क्या फाइंड करना था, ए एंड बी के अबाउट, किसके अबाउट, एंड बी। तो मैंने पहले स्टार्टिंग की, कैसे चेक किया, मैंने चेक किया कि ए से करंट जाएगी तो 3 करंट जाएंगी, एक तो डायरेक्ट पहुंच गई बी के पास, दूसरी इधर से होके आएगी और थर्ड होगी पूरा ऐसे घूम के आएगी। ओके, इस तरीके से। तो स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, पहले बोलेंगे ये दोनों किसमें है, सीरीज, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ये सीरीज और ये किसके साथ, रेड वाले के साथ पैरेलल, इसके साथ पैरेलल। स्टेप 3, स्टेप 3 कि जो इन दोनों का रिजल्ट आया वो इसके साथ किसमें दिखेगा, सीरीज में। सीरीज में दिखेगा। और फाइनल स्टेप बचेगा कि ये सब मिला के किसमें आ जाएंगे, इसके साथ पैरेलल में। पैरेलल में। समझे, 4 बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये स्टेप फास्ट सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे आपको। ओके, यस सर। तो जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्यों, क्योंकि काफी सारे आर इक्विवेलेंट आपको फास्ट निकालने आने चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, किसके क्रॉस फाइंड करना है, ए और सी के। ए और सी। तो अब सर देख तो लो, फिर आप शीट सेंड करो ना इसका। तो इसके अबाउट देख लेते हैं, जस्ट हम इसके अबाउट देख लेते हैं। अक्रॉस अभी सेंड नहीं कर सकते, एक और लेक्चर लेना रहेगा उसके बाद सेंड कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि अभी जब तक सारे टाइप के आर इक्विवेलेंट कवर नहीं होंगे तब तक नहीं कर पाओगे ना आप लोग। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं शीट दूंगा आपको। देखें, अक्रॉस की बात कर लेते हैं, अक्रॉस ए सी, अक्रॉस ए सी। तो यार अब डेफिनेटली स्टार्ट और एंड का बस आपको फर्क ध्यान देना है कि स्टार्ट और एंड बदल गया इसलिए आंसर बदल जाएगा। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, इन अ सेम फिगर, सर ये तो और सिंपल हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यस, सो अगर ये मैं बात सीरीज में आ करूँ जाएंगे तो ए दोनों। बी सी डी, देखना ये कितने स्टेप में ही आ जाएगा। ये डेफिनेटली सिंपल हो गया क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाला है, सी पे एंड होगा। सो ये क्लियर हो गया कि एक साथ समझ में आ गया, ये दोनों एडीडीसी सीरीज ये में, दोनों सीरीज और फिर एबीबीसी तीनों सीरीज मिला में। के किसमें, पैरेलल में। तो ये मतलब सीधा एक बार में ही सॉल्व हो जाने वाला है कि यहाँ पर सीधे 3 वायर आ जाएंगे पैरेलल में। डन, यस। ओके। तो ये आ गया हमारा फाइनल फिगर। सो आर और आर कितना हो गया, 2r, ये 2r और बीच वाला कितना है, r। तो पता है क्या करते हैं, आप इधर लिख सकते हो ऐसे 1/r इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा 1/2r प्लस 1/2r प्लस 2/2r 1/r प्लस 1/2r। सो बेसिकली ओवरऑल अगर एलसीएम लोगे तो कितना आया, 2r तो ये हुआ 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना 4 हुआ 4/2r। 4/2 सो कितना आ गया 2। अब यहाँ पे गलती हो जाती है, इतनी मुश्किल से आंसर आया और आपको सीधे तुरंत दिखता है अच्छा 2 आ गया काफी है। नहीं यार, ये गलती होती है, ये 1/r इक्विवेलेंट है। सो डेफिनेटली r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर ना, हाँ सर वो वैसे भी कर सकते हैं ना कि हाँ 2r वैसा 2r भी को मैं पहले। बता रहा हूँ वैसा भी आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली r/2 आ जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी लॉजिकल अप्रोच भी रख सकते हैं।
देखो ये कितना सिंपली आ गया। लॉजिकल अप्रोच क्या लग सकते हैं यार, तीनों पैरेलल में ठीक है, बट दो पैरेलल अगर सेम दिख गए तो उसमें काम बन जाता है ना। ये 2r और ये 2r क्या है, सेम पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, r/n आता है ना। तो 2r और ऐसे दो हैं तो बाई 2 मतलब क्या बन गया, r। R और फिर r और ये वाला r मिलके क्या बन जाएगा, r/2। समझा? ये कुछ भी हाँ। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी इफ यू आर पुटिंग अ गुड लॉजिक। ओके, तो देखो लॉजिक मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या लॉजिक हुआ। यहाँ पर क्या लॉजिक यूज किया मैंने, यहाँ पर लॉजिक यूज किया कि ये 2r और ये 2r ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। सो ये 2r ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। सो ये फिगर बन जाएगा क्या, इस तरीके से आ जाएगा। कैसे, 2r पैरेलल 2r, आंसर क्या आता है, r। 2r और 2r का पैरेलल क्या आएगा, R, r। 2r/2r। 2r/2 या ऐसे लिख सकते हैं 2r/2। सो बेसिकली कितना आएगा, r। देन r और r आ जाएगा। सो r पैरेलल r, सो डेफिनेटली इनका आंसर क्या आ जाएगा, r/2। by 2। समझा? तो ये हाँ एज अ सर। साइड पार्ट समझ सकते हैं कि इस तरीके से भी अप्रोच दे सकते हैं। ओके, तो यार बताएं चीजें समझ आई कि नहीं, किस तरीके से हम ये एक क्रॉस का सीन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर, समझ गए। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल्स दे देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। आज सिर्फ हम मिक्स्ड की ही कैटेगरी सॉल्व करने वाले थे, तो मैं काफी सारे और रैंडम एग्जांपल्स भी पिक कर लेता हूँ। सपोज मैं एक हेक्सागन बना देता हूँ, या फिर हेक्सागन नहीं बनाए क्या, नहीं हेक्सागन ही बना देते हैं चलो। ठीक है, ईच वायर इज अ पर्टिकुलर रेजिस्टर। और क्या कर देता हूँ यहाँ पे, और मल्टीपल वायर्स भी ज्वाइन कर देता हूँ। सो मान लेता हूँ ये भी एक वायर है, और ये भी एक वायर है, और ये भी एक वायर है। समझ गए ना? देखने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगने लग गया फिगर, बट टेंशन नहीं लेना है। लॉजिक अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करोगे तो मुझे लगता है बहुत ही क्लियर हो जाएगा। लेट्स से ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और बाकी सी डी ई एफ। और मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। किसके अक्रॉस फाइंड करना है, ए बी। और रेजिस्टर की वैल्यू दे देता हूँ, चलो रेजिस्टर की वैल्यू दे देता हूँ। देखें ये रेजिस्टर मान लेते हैं ये है 3 ओम, ये है 3 ओम। ठीक है, सो ये जो साइड रेजिस्टर्स हैं ये कितने हैं, आपके 3 ओम है। ठीक, ये जो रेजिस्टर है ये भी 3 ओम, 3 ओम। ये इसे चेंज कर देते हैं, चले यहाँ तक रेजिस्टर के 3 ओम है। ये रेजिस्टर कर देते हैं 2 ओम, ये रेजिस्टर कर देते हैं 4 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। चले, ये हमने इतने सारे रेजिस्टर दे दिए। क्या लगता है यार इसका सॉल्विंग कुछ टफ है क्या, ये सिर्फ फिगर देखने में टफ लग रहा है। अगर आपने आइडेंटिफाई किया कि यार ए से स्टार्ट करोगे तो किस बारे में आप सर्टेन हो, बताओ। AC और AC और CD सीरीज में, एसी और सीडी किसमें है, सीरीज। सीरीज में। यार कितना सिंपल था, फर्स्ट टारगेट मेरा क्या था, आर ए सी और आर सी डी किसमें है, दोनों सीरीज। सीरीज में। सो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6। कितना आ जाएगा इनका आर डैश अगर फाइंड करूं, मतलब आर ए सी डी लिख दूं तो दोनों सीरीज में है ना। सो 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6। तो अब बताओ किसके बारे में श्योर होंगे ये दोनों होने के बाद, AB और सर BA। फिर AD और वो जो हमने ए सी डी, वो दोनों किसमें होंगे, पैरेलल। पैरेलल में। तो सेकंड थॉट मेरा क्या जाने वाला है, बहुत ही फास्ट, कि आर ए सी डी जो आया है एंड आर
ACD जो आया है एंड RAD, ये दोनों किसमें है? किसमें है? पैरेलल। तो पैरेलल से इनका कितना आ जाएगा फिर R डैश? पैरेलल निकाल दो यार, कितना 6 और 3, 6 × 3/6 + 3 कितना आया? 2 आ गया। 2 आया क्या? सबको समझा? डेफिनेटली। अब बताओ, मुझे लगता है आइडिया समझ में आने लग गया सबको। हाँ अब क्या आ जाएगा? AD और वो सर, अब DE वाला, ये ट्रायंगल और डीई जो है वो सीरीज में आ गया। वो पैरेलल, वो पूरा। तो अभी देखो, पैटर्न बनता जा रहा है। यस एग्जैक्टली। सो ये स्टेप मैंने इस तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है कि कुछ ऐसा सेटअप बनने वाला है। देखें, कुछ ऐसा सेटअप बनने वाला है। अब आपको मैं टारगेट कर करके लिख रहा हूँ कि ये और ये मिलके क्या बन गए? 2। ठीक है, ये और ये हट गए। फिर आपने इसके साथ उसे मैच करा दिया। इन तीनों का मिलके कितना आया है अगर हम सॉल्व करें इन तीनों को? 2 इन तीनों को 2। सो इन तीनों को आया सॉल्व होके क्या? 2 ओम। सो इसका मतलब ये कि ये फिगर अब बचा ही नहीं है। ये फिगर सिंपल बचा है कि ये आया है 2 ओम, ये बाकी मैं ड्रॉ कर देता हूँ हेक्सागन रिमेनिंग। क्लियर है ना सबको? ये सेटअप आया। तो इसकी वर्थ कितनी आ गई है? 2 ओम। तो ये आ गया 2 ओम, ये भी कितना है? 2 ओम। डन। अच्छा, 4 ये ओम। साइड ब्रांच कितनी है? 4 ओम। समझ गए ना? यस ये 2 और 2 मिलके क्या बनेगा? 4 ओम सीरीज में है। 4। और ये 4 ओम इसके साथ पैरेलल, पैरेलल में बन जाएगा। तो 4 और 4 का पैरेलल फिर से क्या आने वाला है? 2। 2। डन ना? क्लियर? हाँ इसका मतलब इस पूरे का फिर से क्या आ जाएगा? 2। 2 ओम ही आ जाएगा। तो यार मैं समझता हूँ कि फिर इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। आ गया कि ये कितना आएगा? 2 2 ओम। ओम। तो फिर से ये ब्रांच हट जाएगी। तो ये होता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की यू कैन नॉट रिलाई ऑन फॉर्मूलाज एंड जस्ट सॉल्विंग स्टेप्स। आपको प्रॉपर क्वेश्चन का सिनेरियो समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। तो अभी फिगर रिड्यूस हो गया इसमें। डन। ये तो अब स्क्वायर जैसा बन गया। हाँ, मतलब अभी चलता रहेगा फिगर, बस मैं थॉट आपको बताना चाहता हूँ हाँ कि फाइनली ये फिर कितना आ गया? 2 ओम। 2 ओम। ये फिर से तब 2 ये ओम कितना? था, ये 2 4 ओम ओम। था। समझ गए ना? फिर से ट्रायंगल बन जाएगा 2 ओम। फिर से ट्रायंगल बनेगा और वही आइडिया आएगा। ये 2 और 2 मिलके क्या बनेंगे? 4। और 4 ये और फिर 4 4 का पैरेलल में आ पैरेलल जाएगा। तो फिर से इनका क्या बन जाने वाला है? 2 ओम। 2 ओम। फिर से ये मिलके 2 ओम बन जाएगा। ओके, ये वाला 2 सही कर लेते हैं। ये फिर से वो 2 ओम और ये वाला 2 ओम मिलके कितने बन जाएंगे? 4 ओम। 4 ओम। बट इस बार नीचे कितना है? नीचे यार चेंज कर देते हैं, चलो नीचे 2 ओम की जगह क्या कर देते हैं? 4 ओम, ताकि फाइनल आंसर ही हमारा क्या आ जाएगा देन? 2 2 ओम। ओम। सो ये 4 ओम भी मिल जाएगा। सो इस तरीके से मैं स्टेप वाइज लिख सकता हूँ। फाइनल आर इक्विवेलेंट कितना आने वाला है? 2 ओम। 2। यार आइडिया समझा कि नहीं यार सबको? हाँ चलो, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप लोग इसे घर पे सॉल्व करेंगे विद द लॉजिक जो मैंने आज एक्सप्लेन किए हैं। ओके, और आप बताओगे कि मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि मतलब सही है या नहीं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको जिस चीजों को बोला हुआ है उनको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, हाँ सर, आंसर आने के बाद सेंड करें। नहीं नहीं नहीं, जस्ट आप एकदम प्रैक्टिस के लिए जस्ट अभी सॉल्व करके रख लो। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे तो काम बन जाएगा ना। ठीक है? ओके। हाँ हाँ, तो वो टेंशन नहीं लेना है। ये सारा रजिस्टर्स है। तो टोटल कितने रजिस्टर हो गए अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो 5। ओके, ये रजिस्टर हो गया एक, और ये 5 रजिस्टर्स यूज हुए हैं यहाँ पर। इन सब के पॉइंट नेम दे देते हैं, A, B, C, D। और बहुत ध्यान से देना, ये क्वेश्चन में कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी ऐसा फास्ट नहीं सॉल्व करना कि तुरंत रैंडम कुछ भी सॉल्व कर दो। आराम से डिस्कस करना है। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ऑल 5 resistors are same, सेम क्या है? कुछ R रेजिस्टर है वो, तो फाइंड करना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
resistance across कुछ पॉइंट्स है, लेट्स से ए बी ए सी ए सी नहीं यार, ए बी ए डी एंड बी डी, या एनी डाउट क्या? या दीज 3 पॉइंट्स यू नीड टू फाइंड, क्लियर ना? ओके, तो ये सॉल्व कर लेना आप लोग, ऐसा नहीं कि तुरंत आंसर करना है, मुझे भेजने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से वही पॉइंट बोल रहा हूँ, इट्स बेटर कि आप नेक्स्ट लेक्चर के पहले ही इसे सॉल्व करो, नेक्स्ट लेक्चर के पहले, तो फिर बेटर रहेगा। ये सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना रजिस्टर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कॉम्बिनेशंस वाला। फिर मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, तो आप लोग वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, यस ठीक है, चले तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसे डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इसे सॉल्व करके रखेंगे। डन? Yes, sir. ओके, हाँ चलो ठीक है यार, फिर मतलब आज के लिए काफी है। हाँ, ओके, यस सर। कोई हाँ, डाउट तो sir. नहीं है? अगर डाउट भी है तो यार रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में सारा डाउट डिस्कस कर लेंगे, अगर कुछ भी प्रीवियस लेक्चर में रहता है तो, बट डेफिनेटली रिवाइज कर लो। ओके, यस हाँ ओके देन, बाय बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय बाय सर ऑल ऑफ यू। Bye, sir.